तो पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी गई है। शिबू सोरेन झारखंड की एक महान हस्तियों में से शामिल रहे हैं और शिबू सोरेन झारखंड की पहचान रहे, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और अगस्त माह में उनका निधन हुआ था। उसके बाद से ही लगातार उनके लिए पद्म पुरस्कार की मांग की जा रही थी और केंद्र ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, जब अगस्त में निधन हुआ था उसी वक्त से लगातार ये मांग हो रही थी कि इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए और अब वही हुआ है। जो देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशुम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा कर दी है। आपने सही कहा कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये मांग की जा रही थी और तमाम चीजों को देखने के बाद देखिए आज केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जो है या फिर हम कह सकते हैं एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। देखिए, हर साल आपने देखा होगा विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने बेहतरीन योगदान दिया है उन्हें ही सम्मानित जो है वो किया जाता है। और दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने जिस तरह से जन कल्याण योजना के साथ साथ आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो योगदान रहा था वो काफी बेहतरीन रहा था। हर एक वर्ग को वो साथ लेकर चलते थे। साथ ही ये भी माना जाता है कि एक सबसे बड़े आदिवासी चेहरा के रूप में वो लोगों के सामने आए थे। और दिशुम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था और यह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काफी संघर्ष भी किया था। जब वो 13 साल के थे उदय, तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और उसके बाद उनकी जिंदगी जो है पूरे तरीके से बदल गई थी। उन्होंने उसके बाद संघर्ष किया और यह कहा जाता है कि उस वक्त महाजनों का जो कह सकते हैं दबदबा है वो कहीं ना कहीं रहता था और ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। तो महाजनों के खिलाफ उन्होंने एक जंग भी छिड़ा था और महाजन और ग्रामीणों के बीच में जिस तरह से जंग छिड़ा था, जमीन को लेकर उन्होंने हद तक वो जमीन भी दिलवाई थी। और उसके बाद यह कहा जाता है कि दिशुम गुरु हर एक क्षेत्र में अपना जो योगदान है, वो जो संघर्ष है वो लोगों के सामने लेकर आते थे। अब देखिए, लगातार जेएमएम की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन 8 बार से सांसद भी रहे हैं, साथ ही 3 बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, इसको देखते हुए लगातार जेएमएम की तरफ से ये मांग जो है वो की जा रही थी। साथ ही आपको याद होगा कि जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने अपनी बात को, जब वो जिंदा थे, उन्होंने एक बात कही थी कि वो संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक सांस जो है उनकी चल रही है। साथ ही हर बार आपने ये भी देखा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार ये भी कहते थे कि पद्म भूषण से उन्हें नवाजा जाए। इसको लेकर लगातार जेएमएम की तरफ से कई बार इस मांग को उठाया गया था। हम कह सकते हैं कि झारखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और गुरुजी के लिए लगातार ये मांग हो रही थी और उन्हें सार्वजनिक कार्यों, सार्वजनिक जीवन के लिए, देखिए, गुरुजी सबके थे, भले वो जेएमएम के मुखिया थे, जेएमएम के नेता थे, लेकिन चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो या फिर उनके विरोधी ही क्यों ना हो, उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। देखिए, उनकी खूबी ये भी रही कि बीजेपी के तमाम नेताओं से भी उनके निजी रिश्ते बहुत बेहतरीन रहे। जी देखिए, दिशुम गुरु शिबू सोरेन का जब निधन हुआ था, आपने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया आ रही थी और सभी ने कहा था कि झारखंड के लिए यह पुण्य क्षति है। और इसके साथ ही जिस तरह से दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, साथ ही झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनकी जो भूमिका रही थी वो काफी अहम रही थी और उनका एक विजन था कि झारखंड को किस तरह से एक संपूर्ण या फिर कह सकते हैं झारखंड को किस तरह से विकास की ओर लेकर जाना है। उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया था। एक और जहां पर जेएमएम की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी, तो बीजेपी की तरफ से इसको लेकर डिनाई कभी नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने जो संघर्ष किया है, उनका जो योगदान रहा हर एक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी भागीदारी जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित की थी। हर एक वर्ग के लोग उनसे काफी खुश थे और देखिए, उनकी जो राजनीतिक शुरुआत थी उदय, वो संथाल से रही और वहीं से उनका नाम जो है दिशुम गुरु शिबू सोरेन या फिर हम कह सकते हैं गुरुजी नाम पड़ा। तो गुरुजी शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन लगातार मांग जो है जेएमएम के साथ साथ झारखंड वासियों की तरफ से की जा रही थी कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाए। और देखिए, अब केंद्र सरकार की ओर से एक पहल की गई है। केंद्र सरकार की ओर से एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया है जिसमें दिशुम गुरु शिबू सोरेन का भी नाम है। देखिए, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 8 बार सांसद भी रहे हैं, समाज सेवी हो, सांसद
सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना काम किया है और झारखंड को किस तरह से आगे लेकर जाना है उन्होंने पहले ही रोड मैप और इसके साथ ही उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी वो लोगों से छिपी हुई नहीं थी। उदय, उन्होंने एक सपना देखा था कि झारखंड जो है अलग राज्यों की तरह ही बने, लेकिन विकास का कार्य जो है यहां पर निरंतर रहे। और इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री जो उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि गुरुजी शिबू सोरेन ने जो भी सपना देखा है झारखंड को लेकर वो अब वो पूरा करेंगे। और साथ ही झारखंड वासियों से उन्होंने इससे पहले भी अपील की थी कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने जो भी सपना देखा है आप सब मिलकर साकार करें, आप सब मिलकर एक बात सोचे कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने संघर्ष किया, झारखंड को अलग राज्य बनाने में योगदान दिया, तो हमारा भी कोई योगदान बनता है कि इस झारखंड राज्य को आगे लेकर जाए, ताकि लोग जो है अब झारखंड को जैसे पिछड़ा राज्य कहते हैं ये ना कह के ये कहे कि झारखंड राज्य में विकास की गति जो है कभी धीमी नहीं पड़ी है, विकास की गति जो है निरंतर आगे बढ़ रही है। तो एक विजन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी देखे हैं, जो दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने कुछ महीने पहले देखे थे जब वो हमारे बीच थे। जी हाँ बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस, इनका नाम शामिल है, और 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नामों की घोषणा की गई है, जिसमें शिबू सोरेन का भी नाम है, और 114 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है।